नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। 2017 के बाद पहली बार आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। संजय सिंह के यहां ईडी के छापे पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव है तो ये सब होता ही रहेगा। आप सांसद संजय सिंह के यहां ईडी के छापों पर बोले गोपाल राय, अगला चुनाव हार रहे हैं पीएम मोदी। दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एससी में आज हुई सुनवाई। 6 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी, मोदी शाह से करेंगे मुलाकात। नांदेड़ अस्पताल के डीन से टॉयलेट साफ कराने पर एक्शन, सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ हुई एफआईआर। शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को समन भेजा। फरीदाबाद में 4 साल के बच्चे की सेकंड फ्लोर से गिरकर हुई मौत। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, बोली बंगाल सरकार ने मनरेगा में किया भ्रष्टाचार, इसीलिए रोके फंड। सचिन पायलट का बयान, बोले बीजेपी बहुत ही कलाकार पार्टी है, अफवाह छोड़ने में है माहिर। चीनी न्यूक्लियर सबमरीन अपने ही ट्रैप में फंसी, 55 सैनिकों की मौत की आशंका। अमेरिकी ब्रिटिश पनडुब्बी को फंसाने के लिए बनाए गए थे बैरियर से टकराई। ट्रूडो फिर बोले भारत से तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, वहां कनाडाई डिप्लोमेट्स का रहना बेहद जरूरी। विदेश मंत्री बोली आपसी बातचीत से मसला सुलझाएंगे। अमेरिकी संसद के स्पीकर को हटाया गया, विपक्षी सांसद को पहली बार सत्ताधारी पार्टी का साथ मिला। इटली में बस ओवरपास से गिरी, आग लगी, 21 की हुई मौत, इसमें 2 बच्चे भी शामिल। बस में सवार थे यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी के टूरिस्ट। इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, उनके वकील का दावा, जेल में उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में आज सुबह सवेरे सीएम फ्लाइंग डीएसपी मनीष सहगल के नेतृत्व में छापेमारी कार्रवाई की गई। डीएसपी मनीष सहगल के अनुसार मिनी सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों की लेट लतीफी के साथ साथ 2 मिसाइल बनाने वाले घपले की सूचना पर छापेमारी की गई, जो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई खत्म होने के बाद पूरी जानकारी देने की बात कही। देखिए एक रिपोर्ट। रूटीन चेकिंग के तौर पे आए हैं कि कई लोगों को शिकायत थी कि अफसर टाइम पे नहीं मिलते, तो वो चेक करने आए कि कौन कितने समय पे आ रहे हैं, क्या है। प्लस कुछ लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उनके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है। अभी वेरिफिकेशन चल रही है। क्या कुछ शिकायत मिली थी, क्या इनपुट थे जिनके आधार पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है? जो लोग थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उनको 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ रहा है या 1-1.5 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो उन सब का टाइमिंग वगैरह नोट किया जा रहा है कि कौन कितने देर में किसका डोमिसाइल बना है। तो वो एक टाइमलाइन को जो निर्धारित है उससे ऊपर जा रहा है या बाहर अगर गए हैं तो किस कारण से, वो सब चीज़ों को असेस किया जाए। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में एक मकान से पहले फ्लोर से 4 साल के बच्चे की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे के ऊपर से गिरने पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जब वह अपनी बहन को ऊपर से बाय बाय करता हुआ दिखा। किराए के मकान में रहने वाला इस परिवार का ये बच्चा 5 बहनों का इकलौता भाई था। वहां खड़ी आसपास की महिलाओं ने ये हादसा अपनी आंखों से देखा तो उनके होश उड़ गए और आनन फानन में बच्चे को ईएसआई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। लड़का 8 बजे का भर्ती कर, अब उसको जो सांस वो होने लगी तो 5-5, 7-7 लग रही है। क्या हुआ था लड़के को? वो गिरा छत से गिरा है। हाँ। कितना हाइट में शायद कम था, इसलिए वो बैलेंस नहीं होकर गिर गया। तो कितनी उम्र थी उस बच्चे की? बच्चे की 4 साल। 4 साल की थी। तो सुनने में क्या उसका जन्मदिन भी था कल का? कल बता रहे थे कि उसका जन्मदिन भी था, उसका बता रहे थे। जन्मदिन का अप्रैल को बताया। अप्रैल को था। तो फैमिली में कौन कौन है इसके? मम्मी पापा है, 5 बहन है और लड़का। 5 बहनों का एक लड़का गिर गया, दूसरी मंजिल से गिर गया। ठीक है, हम यहाँ पर लेकर आए हड़बड़ी में, तब लड़का ठीक था, कंडीशन ठीक थी, उसको ऑक्सीजन लगाई गई, सब कुछ ठीक था। बट उसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो रही थी। सिटी स्कैन में भी लगभग कम से कम 1 घंटा लग गया। सिटी स्कैन तब जाके करवाया, तब जाके थोड़े बहुत मेरे ख्याल से पैसे दिए गए। इससे पहले उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और हमने पूछा, हम कह रहे हैं डॉक्टर को आके देखे, बस उन्होंने नाक लगा दी, वो लगा दिया, बस पड़ा है वो।
पटास आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ देख ही नहीं रहे, देख रहे क्या जा रहे हैं, मर रहे हैं, मरने वाले मरेंगे। मतलब ये है ये। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कई मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्कर्स का धरना आज 56वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर्स का कहना है कि जिला प्रशासन हो या फिर हरियाणा सरकार, आशा वर्कर्स किसी भी हालत में तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगी। लोकतंत्र में अपने अधिकारों को पाने के लिए शांति प्रिय आंदोलन उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि करनाल में 8 अक्टूबर को मजदूरों की विशाल ललकार रैली होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के मजदूरों की लाखों की संख्या होगी। रैली में आशा वर्कर्स का आंदोलन मुख्य रूप रहेगा। हमारे इतने संगठन हैं, उन्हें भारी निराशा है कि ये सरकार जो कहती थी हम तुम्हारी मांगों को लागू करेंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये संवेदनहीन हो गए हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। इसलिए हमारा बिल्कुल हमने संकल्प कर लिया, जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा ये हड़ताल हमारी इसी तरह से चलती रहेगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। इस दरमियान हमारी 4 बहनों की मौत होगी। पारुल एक बहन थी जो 28 तारीख को अगस्त में पंचकुला जा रही थी, उसको यमुनानगर में पुलिस ने हिरासत में रखा, उसके साथ बदसलूकी की, उसकी मौत हुई। एक यहाँ की सुनीता थी, यहाँ बड़ौली की, उसकी निमका की, उसकी डेथ होगी। 59 दिन हो गए हैं और जो है सरकार ने मतलब ये कहने को 59 डेज हुए हैं, वैसे अगर रियलिटी मानो तो हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी हड़ताल है, 4 साल पहले से ही चली आ रही है। क्योंकि 2018 में हम लोगों ने लंबी हड़ताल की थी, तो कुछ मांगे मान ली गई थी, कुछ मांगों के लिए हमें हर बार दौड़ाते रहे। हम हर साल में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में 1 दिन का प्रदर्शन करके इन लोगों को मांग पत्र अपना देते रहे। लेकिन सरकार ने जब नहीं सुनी तो मजबूरन हम लोगों को ये अब लंबी हड़ताल करनी पड़ी, जिसमें हमारी मांगे यही है, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो 26,000 न्यूनतम वेतन आशा वर्कर को दिया जाए। देश रोजाना की खबर का हुआ असर। 2 दिन पहले ही मजदूर किसान की खेत में पशुओं द्वारा फसल खराब कर देने पर जब पशुओं को रोका गया तो कुछ लोगों ने 50 साल के व्यक्ति पर लाठी डंडों से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी। किसान की 2 बेटियों की भी टांग तोड़ दी गई। इसी के चलते पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के चलते देश रोजाना चैनल के माध्यम से खबर चलाई गई। उसके बाद जो है आज एक्शन लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। 3 बच्चियों के और एक बेटे के हाथ पैर तोड़े गए। उनकी मदर को बहुत बुरी तरह से ब्रूटली मारा गया। ये डॉक्टर का कहना है कि उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। और एक छोटी उनकी 15 साल की बच्ची जो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर पुलिस को कॉल कर पाई, वीडियोस बना पाई 3, 4, 5 दिन पूर्व के, परंतु उनकी पूर्ण रूप से सहायता नहीं हो पाई। इस बात के लिए मुझे अफसोस है कि अगर उन वीडियोस के बिहाफ पे इनकी सुरक्षा हो जाती तो शायद ये घटना ना घटती या तो ये थी दिन भर की खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।